नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लगता है कि क्रिकेट की दुनिया में बड़ा बदलाव होने वाला है। कम से कम जस्टिस RM लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशें तो इसी तरफ इशारा करती हैं। जस्टिस लोढ़ा ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है, जिसमें BCCI में नेताओं की भागीदारी को कम करने की बात कही गई है और साथ ही खिलाड़ियों के रोल को बढ़ाने की सिफारिश भी है। कमेटी की रिपोर्ट में सुधार लाने की बात कही गई है, जिससे भारत में क्रिकेट के प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता बढ़ती जा सके, साफ गोई से काम लिया जाए और साथ ही राजनीति यानी सियासत को दूर रखा जाए। क्या बदलाव ला सकती हैं ये सिफारिशें? क्या अपनी छवि को सुधारने के लिए BCCI इस अवसर का इस्तेमाल करेगा? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे अपने मेहमानों के जरिए। मेरे साथ मौजूद हैं BJP से फिलहाल गोपाल कृष्ण अग्रवाल, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। जफर इकबाल साहब मौजूद हैं, कैप्टन रह चुके हैं भारतीय हॉकी टीम के। साथ ही शेखर लूथरा हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं DNA अखबार के। और साथ ही मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुंबई से संजय झा भी जुड़ गए हैं। और साथ ही एक और खास मेहमान जल्द मौजूद होंगे, पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले अगर शेखर मैं आपके साथ शुरुआत कर सकूँ कि क्यों कई मायने में ये कहा जा रहा है कि अपने आप में ये बहुत क्रांतिकारी रिपोर्ट है, क्रांतिकारी इसमें सिफारिशें हैं। देखिए, सालों से मुझे याद है कि 20 साल मुझे हो गए इस प्रोफेशन में। जब 2000 का अगर आपको मैच फिक्सिंग का प्रकरण पता हो, तब से ये बातें चल रही है क्या हमारे पास कोई लॉ है। आप इंग्लैंड में देखिए, 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स को जेल होगी, उनको सज़ा की गई कितने दिनों में, करीब करीब 2 महीने के पूरे ट्रायल में। भारत में क्या हुआ उन दिनों में, कोई कानून नहीं था, उनको कुछ को बैन किया, कुछ को लाइफ बैन, सभी लोग डिफरेंट कोर्ट्स में गए और छूट कर आ गए। पॉइंट इज, क्या कभी स्पोर्ट्स सुधरेगी? ये कभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि आप फिक्सिंग करिए, मैच फिक्सिंग कीजिए, बैटिंग पे लगाम लगाइए, डिफरेंट तरह की जो स्टेट एसोसिएशंस की प्रॉब्लम है। ये तो जब मामला उठा, बिकॉज इट इज़ ए पब्लिक फंक्शन बॉडी। आप ये नहीं कह सकते हम ऑटोनोमस हैं, हम क्रिकेट की बॉडी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप टीम इंडिया बना रहे, टीम BCCI नहीं बना रहे। तो इसलिए जब आप पब्लिक फंक्शन कर रहे हैं तो आपको कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। सभी लोग वहाँ गए, बोले हाँ ठीक है, आप लोधा कमेटी बनाइए, हम आपके साथ हैं। आज रिकमेंडेशंस आई है कमाल की। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कल जब लोधा साहब के सामने बैठ के मैं सुन रहा था, मेरा दिल जानता है कि जब वो बोलने शुरू हुए मैं हैरान था, क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट आदमी हूँ सफाई के मामले में, मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने लिखा इस बारे में, लेकिन मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी। मैंने जो उम्मीद की उससे डबल लोधा साहब ने सफाई के। प्रैक्टिकल है, सभी कुछ प्रैक्टिकल है। अगर इसमें टेन्योर की बात करें, यही तो स्पोर्ट्स कोड कह रही है। आपकी सरकार क्या कह रही है? स्पोर्ट्स कोड बनाइए, 70 साल से ऊपर के लोग नहीं होने चाहिए। लोधा कमेटी ने ही कहा। आपकी सरकार कहती है कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, इन्होंने भी वही कहा, 3 साल आइए, 3 साल कूलिंग ऑफ पीरियड कीजिए। यही ये कह रहे हैं कि टेन्योर में भी 9 साल से ऊपर एक ऑफिस बेरर नहीं होना चाहिए। और रही बात बैटिंग की, जो कि एक बहुत बड़ा मसला, क्या लीगलाइज होनी चाहिए या नहीं, बड़ी कंट्रीज से सीखिए। अब उनको पैसा भी मिल रहा है, वहाँ पर बैटिंग पे कंट्रोल भी है, वहाँ मैच फिक्सिंग नहीं हो रही है। फीफा देखिए, इंग्लैंड का प्रीमियर लीग देखिए। तो आपको स्टेप्स आगे लेने पड़ेंगे। अच्छा और बुरा वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस उन्होंने दिए, जिसको शायद आपको सबको मानना चाहिए। ठीक है, तो हम बिंदुवार तरीके से पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे कि आखिर कौन से सजेशंस और सिफारिशें ऐसी हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, जिनको लागू करना आसान होगा। जफर इकबाल साहब ये बताइए कि जिस तरह की बदनामी, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकूँ शायद सही होगा ऐसे मौके पर, जिस तरह की डिसरेप्यूट, जो बदनामी, मतलब इस तरह के एक खेल जो वाकई आइकॉनिक था। भारत में कहा जाता है कि 2 मामलों पर लोगों की राय ज़रूर होती है, एक क्रिकेट पर, एक राजनीति पर। तो फिलहाल हम दोनों का हम जिक्र कर रहे हैं कि राजनीति को कैसे दूर रखा जाए क्रिकेट से। क्या जिस तरह की बदनामी फेस कर रहा था क्रिकेट, खासकर क्रिकेट, क्या इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिस तरह की असाधारण सिफारिशें फिलहाल दी गई हैं, ये ज़रूरी थी? बिल्कुल ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि बदनामी तो काफ़ी हुई, प्लेयरों की भी, ऑफिशियल्स की भी, हिंदुस्तान के खेल की ख़ास तौर पर। मगर क्योंकि सब लोग इसमें, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, तो इसको बहुत जल्दी कवरअप कर दिया गया। और लोधा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत ही कह रहे हिस्टोरिक रिपोर्ट है। और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, दैट इज़ द मेन इशू, कि इसको कैसे लागू किया जाए। ये ज़रूर है कि वो क्रिकेट के ऊपर हुआ है, बट इसको लागू तो सब फेडरेशन, एसोसिएशन में होना चाहिए कि प्लेयरों का ज़्यादा भागीदारी हो हर एसोसिएशन में या फेडरेशन के अंदर। या सिलेक्शन कमेटी तो नॉर्मली प्लेयर्स ही करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उसमें थोड़ा सा, जो मेरी अपनी राय है, कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इन द सेंस के क्योंकि पिछले 40-50 क्या 70 दशकों से 70 सालों से 70 सालों से
मैं समझता हूं कि प्लेयरों को तो कभी भी अटैच करने नहीं दिया है फेडरेशन एसोसिएशन ने, तो उनको ज़रा सा टाइम लगेगा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब को समझने में और करने में। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल नहीं कर सकते। देयर आर नंबर ऑफ पीपल और स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो दे आर कैपेबल ऑफ रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं समझता हूं कि ये इसमें बहुत जल्दी बदलाव आना चाहिए जिससे कि खेल को एक स्ट्रीम लाइन पे रखा जाए। गोपाल जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन इससे पहले चेतन चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खिलाड़ियों की राय ले ली जाए, फिर नेताओं के पास आया जाएगा और नेताओं को दूर रखने की बात कही गई फिलहाल इस कमेटी में। हालांकि मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगी। चेतन चौहान जी, ये बताइए कि कई लोग ये भी राय दे रहे हैं कि जिस तरह के पूरे जो टर्न अराउंड की बात की जा रही है कि पूरे तरीके से शक्ल बदल दी जाएगी और ये शायद इतना प्रैक्टिकल ना हो कि इतने ड्रास्टिक जो है कदम उठाए जाएं, क्या इसको धीरे धीरे करना ठीक रहता? क्या कुछ सिफारिशों में आपको ऐसा भी नजर आता है जो आपको लगता है कि शायद इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा? देखिए, मैंने सिफारिशें देखी हैं और जो मैंने देखा है और जो सूचनाएं मिल रही हैं, मैं जो पढ़ा हूँ अखबार में भी जो आया है, तो उसमें मैं कहूँगा कि दोनों चीज़ें हैं। कुछ तो लागू होनी चाहिए, बहुत अच्छी सिफारिशें हैं, और कुछ जो है मैं समझता हूँ कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कि जैसे ये जो कहा जा रहा है कि एक स्टेट एक एसोसिएशन या एक वोट, वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो एसोसिएशन, जैसे हम गुजरात का ही ले लेते हैं, गुजरात हो गई, बड़ौदा हो गई या सौराष्ट्र हो गई, ये पिछले 50-60 से साल से चल रही है ये। अब एकदम से आप उनको बोलेंगे कि अब ये एसोसिएशन बंद हो जाए या इनकी वोटिंग बंद हो जाए, तो मैं समझता हूँ वो प्रैक्टिकल नहीं है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर भी, महाराष्ट्र चल रही है और मैं समझता हूँ 1940 या 45 से चल रही है, और बॉम्बे भी उसी प्रकार से चल रही है, विदर्भा भी चल रही है। तो कुछ चीज़ें इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है अच्छी कही गई हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। जैसे क्रिकेट शुड बी मैन्ड बाय क्रिकेटर्स ओनली, ये अच्छा सुझाव है और मैं समझता हूँ मैं इसका वो है। सिलेक्शन कमेटी तो पहले से ही जो है वो क्रिकेटर्स के हाथ में ही है, तो ये कोई नया नहीं निकल कर आया है। प्रॉब्लम और जो आएगी वो आएगी कि बीसीसीआई में जिसके पास कोई पद है, स्टेट में वो, स्टेट एसोसिएशन में भी वो पद ना रखे, तो उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर स्टेट एसोसिएशन के पास उसका पद नहीं है तो बोर्ड के अंदर भी उसको कौन पूछने वाला है। अगर ऑर्डिनरी मेंबर रहेगा तो बीसीसीआई भी उसको नहीं पूछेगी। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो आएंगी, और बाकी आप मेरे से जो सवाल पूछते हैं मैं उनका जवाब देता हूँ। चेतन जी, इसके अलावा जो एक खास बात कही गई है खासकर पारदर्शिता लाने को लेकर, क्योंकि पैसे को लेकर भी जिस तरह की हेरा फेरी देखी गई है, हम जानते हैं कि क्रिकेट में जो है वो जितना बड़ा पैसा है और उतनी ही बड़ी बदनामी भी हुई है पिछले दिनों में। पिछले कई सालों में लोगों का विश्वास तक उठ गया है कि ये जो खिलाड़ी खेल रहा है पता नहीं सही खेल रहा है या किसी वजह के तहत इसके जो है ये आउट हुआ है। जो ऑडिटर्स में सीएजी के एक अधिकारी को रखने की बात कही गई है, कितनी प्रैक्टिकल है? क्या आपको लगता है कि वित्तीय मामलों में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ये जरूरी होगा? देखिए, पहला बात जब आपने जो बात कही है कि देखिए समय बदल रहा है, अब लोग जो हैं ये जो जिन खिलाड़ियों ने गड़बड़ की है या जिन अधिकारियों ने जो टीम के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कुछ विवाद पैदा किया है या कुछ जो भी इलीगल काम किए हैं, ये कुछ लोग हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये इनकी संख्या मैं समझता हूँ 2% या 5% होनी है, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी अधिकारी हैं। तो आप 2% या 5% की वजह से ये नहीं कह सकते कि 95% जो है वो गड़बड़ है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी आलोचना हुई है, क्रिकेट की आलोचना हुई है, और थोड़ी जो क्रिकेट की विश्वसनीयता वो थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन क्रिकेट खेल बुरा नहीं है, आईपीएल बुरा नहीं है, लेकिन इसमें जो कमियां हैं या खामियां हैं उनको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में आ जाती है पारदर्शिता। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूं कि हर एसोसिएशन के अंदर पारदर्शिता होती है। जो बीसीसीआई से पैसा होता है उसका सदुपयोग होना चाहिए, वो क्रिकेट में लगना चाहिए, कोचिंग में लगना चाहिए, क्रिकेट के आयोजन में लगना चाहिए, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स में, इनमें लगना खर्च होना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल मानता हूं, और इसका जो ब्यौरा है, जो भी खर्च हो रहा है, इसके पूरे जो पूरा इंफॉर्मेशन जो है या बैलेंस शीट है या दूसरे जो भी खर्चे हैं, वो सब बीसीसीआई को बाकायदा देना चाहिए, और बीसीसीआई का इसमें नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए। फिर एक और सवाल आपने शायद रखा था
मैं आती हूँ चेतन जी आपकी तरफ। और कोई सवाल है बताएं जी मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। ये कार्यक्रम थोड़ा और इसमें काफ़ी वक्त है, मैं दोबारा राउंड जब लूँगी सवालों का तब मैं आऊँगी आपकी तरफ। संजय झा हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है। संजय झा जी ये बताइए कि काफ़ी कुछ जो भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, खासकर उस दौर में आए हैं जबकि 10 साल का पीरियड रहा यूपीए सरकार का, और काफ़ी हद तक जो क्रिकेट की विश्वसनीयता है उसको धक्का पहुँचा है। अब जब लोढ़ा कमेटी की ये सिफारिशें आई हैं, क्या राय आपकी है? देखिए, हमने तो हमेशा से इस बात को कहा है, दोहराया है कि क्रिकेट में पारदर्शिता लाना बिल्कुल अनिवार्य है, और मैं समझता हूं कि इसको हमें राजनीति के ही एक आईने से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अंत में यहाँ ढेर सारे राजनीतिक दल हैं। मैं क्रिकेट का वैसे भी बहुत बड़ा एक सपोर्टर रहा हूं, और मैं समझता हूं कि यहाँ पर राजनीतिक दल यदि पीछे हटे, जैसे लोढ़ा जी ने सिफारिश की है या सुझाव दिया है, वो सही होगा। देखिए, जहां तक आप आईपीएल को आईपीएल एक बहुत ही अच्छा इस सबूत है कि किस तरीके से क्रिकेट में एक तरीके से एक जंग लग चुका था, और आज भी ललित मोदी लंदन में बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से वहां घोटाले हुए हैं या भ्रष्टाचार हुआ है या फॉरेन एक्सचेंज के वायलेशंस हुए हैं, वो बहुत ही गंभीर एक मसला है। और यहाँ कोई भी सरकार हो, मैं समझता हूँ कि यहाँ स्पोर्ट्स फेडरेशन सिर्फ बीसीसीआई को ही नहीं, हर स्पोर्ट्स फेडरेशन को बदलना चाहिए। और अजय माकन जी ने एक स्पोर्ट्स बिल लाया था जिसको दुर्भाग्यपूर्ण बाकी लोगों ने उसको समर्थन नहीं दिया, परंतु मैं समझता हूं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए तो सही होगा। नहीं संजय झा जी, बातें आप अच्छी कर रहे हैं जरूर, लेकिन मसला ये है कि कई बार जो है पिछले कई सालों में कांग्रेस पार्टी के नेता तक इन्वॉल्व पाए गए हैं कई मामलों में। मुझे ये बताइए फिलहाल कि ये जो सजेशन है कि नेताओं को दूर रखा जाए खेल से, क्या ऐसा संभव होगा करना? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि जिस तरीके की अभी दुविधा या कश्मकश अरुण जेटली जी के सामने है, आज तो उनको क्रिकेट और डीडीसीए में जो उनकी भूमिका थी उन्हीं को लेके इतने प्रतिष्ठित जाने माने वकील और भारत के वित्त मंत्री को जिस तरीके का उनको अभी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि क्रिकेट में शासन बहुत कमजोर है। और इसीलिए हर राजनीतिक दल के लिए एक बहुत बड़ा एक मौका है कि आप देखिए, आप एक फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं, और स्पोर्ट्स फेडरेशंस में जो लोग अध्यक्ष बन के आते हैं या और इवन एक नॉमिनल कोई रोल या भूमिका अदा करते हैं, तो उनको समझना चाहिए क्रिकेट डज नॉट नीड पार्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर्स। और किसी भी स्पोर्ट्स में आप यदि उस स्पोर्ट्स के प्रोफेशनल को या आउटसाइड हेल्प, यदि आज ढेर सारे लोग चाहेंगे कि वो बीसीसीआई में काम करें। मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि आप यदि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कैंपस में जाइए और वहां पर नए एमबीए स्टूडेंट्स को बोलिए डू यू वांट टू वर्क विद बीसीसीआई इन मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, जो भी हो, तो बहुत सारे युवा लोग चाहेंगे कि वो काम करें। और आज बीसीसीआई का आप रेवेन्यू देखिए या उनका जो इनकम देखिए या उनकी प्रॉफिट देखिए, तो दे आर एज बिग एज अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो यहाँ पर ये एक तरीके से इसका एक प्रणाली, एक ढांचा बदलने की एक बहुत सख्त जरूरत है। एंड आई एम स्पीकिंग नॉट जस्ट एज अ कांग्रेस प्रवक्ता, लेकिन एज अ लवर ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट, कि मैं सुरेंद्र खन्ना जी संजय जी, लेकिन कि उस प्यार के लिए विश्वास होना भी बहुत जरूरी है, और काफी कुछ नुकसान जो है वो जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तब उस कार्यकाल में हुआ है, और बहुत सिलेक्टिव मेमोरी के साथ संजय झा बात कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉलिटिशियन को अलग करके, लेकिन जवाबदेही बीजेपी की जरूर बनती है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये बताइए कि फिलहाल देश के वित्त मंत्री कहीं ना कहीं आरोप तो लगे ही हैं और उनके पर सवालों के घेरे में भी हैं, साबित क्या होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल ऐसे वक्त पे जबकि वाकई इस खेल की क्रेडिबिलिटी लोकल स्तर से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक कहीं ना कहीं दांव पर है, ऐसे में ये सिफारिशें कितनी अहम है और आपको लगता है कि आपकी सरकार रहते ये लागू हो पाएंगी? देखिए, सिफारिशें तो बहुत अहम है और इसमें कोई दो डाउट नहीं है, दो मत भी नहीं है कि क्रिकेट में बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है और ग्लैमर भी इन्वॉल्व है, जिसका हाई प्रोफाइल रिकग्निशन समाज में उसकी बहुत हमारे देश में है, जिसके कारण पॉलिटिशियंस और काफ़ी चीज़ें उसके बीच में आ गई हैं और इसमें आज की डेट में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अल्टीमेटली क्रिकेट बॉडीज़ में, केवल क्रिकेट में ही नहीं और भी सब स्पोर्ट्स बॉडीज़ में कई तरह के आरोप लगते गए और इसमें दो मत नहीं है कि इसकी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन भी किया। ये कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं और ये रिकमेंडेशंस में कई चीज़ें, जैसे अभी चर्चा में सब में आया कि रिकमेंडेशंस में कई चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो कि एड्रेस करती हैं प्रॉब्लम्स को,
और संजय झा जी ने तो एकदम अपने आप में एकदम उन्होंने जो बोला वो कितना प्रीच किया वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि एक एंड में अगर प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिशियंस के इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम है, पैसे के कारण प्रॉब्लम है, तो उसको सडनली एकदम दूसरे एक्सट्रीम पे हो जाएं और सारा कुछ स्पोर्ट्स बॉडी स्पोर्ट्समैन के हाथ में दे दें और पूरा रिफॉर्म कर दें, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और वह अल्टीमेटली सॉल्यूशन नहीं है। हमें लगता है जब रिफॉर्म के प्रोसेस में जाएं तो स्लोली जाना चाहिए। अब मेरा मतलब है कि अगर कुछ चीज़ों को रेस्ट्रिक्शन कर दें, और ये जो रिकमेंडेशंस है मेरे को नहीं लगता ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। अगर व्यक्ति अगर खराब है तो वो स्पोर्ट्समैन होगा या पॉलिटिशियन होगा या वो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा या कुछ भी होगा, वो सारे ही करप्ट, वो सिस्टम्स को करप्ट करे। और जितने हमारे यहाँ नहीं गोपाल जी, कहा जाता है कि चूंकि पॉलिटिशियंस जो हैं वो खासकर जो रूलिंग पार्टी के लोग ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इन बॉडीज में, वो ज्यादा प्रभावकारी होते हैं और ज्यादा लोगों को फेवर कर सकते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पिछले BCCI और उनके फॉर्मेशन में देखें तो अक्रॉस पार्टीज थे, और केवल पॉलिटिशियंस ही नहीं है, बिजनेसमैन भी हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हैं। तो जब इस सिस्टम में पैसा है, ग्लैमर है, तो सभी तरह के फिल्म स्टार्स भी इन्वॉल्व है। IPL में पूरे फिल्म स्टार्स इन्वॉल्व थे। तो अल्टीमेटली ये भी नहीं कह सकते, इन लोगों ने भी बहुत बड़ा उस स्पोर्ट्स को एक रिकॉग्निशन दिलवाने में सबका, फिल्म स्टार्स का भी रोल है। नहीं तो ये गेम में ग्लैमर आता है, तो इन चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। और अब समस्या मुझे लगता है कि ये जो रिकमेंडेशंस लोढ़ा कमेटी की है, एक तो यह है कि ये रिकमेंडेटरी रोल है, सुप्रीम कोर्ट के पास कितना पावर है कि ये पूरा इंप्लीमेंट BCCI पे फोर्स कर दे कि ये नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर जरा भी बचती है BCCI इसे ना अपनाने में, तो कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में तो इसका कोई लीगल, इसकी वो नहीं है, स्टैंडिंग नहीं है, लीगल बाइंडिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आम जनता में ये मैसेज जाता है कि इन सिफारिशों को BCCI नहीं लागू करना चाहती, तो इससे और ज्यादा बदनामी होगी। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ये जो रिकमेंडेशंस हैं अपने आप में, ये सॉल्यूशन तो वो कमिटी बोल रही है ना कि इससे सॉल्यूशन हो जाए। जब आप डिस्कस करेंगे तो कई चीजें सॉल्यूशन के रूप में नहीं उभर के आएंगी। आप पॉइंट वाइज बता सकते हैं? देखिए, जैसे इन्होंने अभी चेतन चौहान जी ने कहा कि स्टेट को पॉलिसी जो स्टेट एसोसिएशन है, महाराष्ट्र जैसे एसोसिएशन जहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंट 2-3 एसोसिएशन, उनको 1 वोट देंगे और अब जो करंट प्रेसिडेंट है उसी का वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा। दूसरा, ये जो 3 साल के बाद कूलिंग पीरियड, इतने सारे लोग, और फिर 9 साल, हर 3 साल के बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड, और स्पोर्ट्समैन की लाइफ कितनी होती है, वो इतना खेल के तो फिर कितना लंबा करेंगे। और भी ये CAG की बात है। अब BCCI अपने आप में एक सेक्शन 25 कंपनी है जिसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम है कंपनी लॉ के अंदर। अब आप उसमें CAG ले, तो मैं कह रहा हूं कि उस सिस्टम में कमियों को दूर करके उसको इंप्लीमेंट करें। उसमें भी बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, उनमें जो लैप्सेस हैं उनको ठीक करें। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है शायद ये वारंटेड भी नहीं है, और ये शायद मुश्किल भी होगा। और ये देखना है कि क्या इसकी रिकमेंडेशन इन पार्ट एक्सेप्ट की जा सकती है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की मैच्योरिटी वहां होगी कि इनमें से, इन रिकमेंडेशन में से जो इम्प्लीमेंटेबल हैं और पॉजिटिव हैं, उनको मल्टीपल डिबेट लेके उनको इम्प्लीमेंट करें, तो रिफॉर्म की हम एक्सेप्ट करते हैं, जरूरत है। सहमत नहीं आपसे? नहीं, बाय एंड लार्ज जो ये कह रहे हैं ठीक है पॉलिटिशियंस के हिसाब से, लेकिन मैं तो एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर हूँ। मैं सालों से ये देख रहा हूँ। पहली बात, शशांक मनोहर का नहीं रहेगा वोट, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो करने को राजी हैं। ये उनके कार्यकाल में है कि इतना भी इम्प्लीमेंट जो हुआ इस इलेक्शन के बाद, उन्होंने लोधा कमेटी के सामने पहले ही कहा था जाके, मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, मैं साफ छवि का हूँ, मैं यहाँ से गंदगी हटाना चाह रहा हूँ। इसलिए हुआ। कल लोधा कमेटी ने कहा अगर ये ना होते तो ये जो कुछ स्टेप्स हुए हैं वो भी ना होते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। पहली चीज़, वो तैयार है कि मेरा विदर्भा का वोट जाए। दूसरी चीज़ जो चेतन साहब कह रहे थे, चेतन साहब को अच्छे से मालूम है कि जब भी पॉलिटिशियंस को या जब भी इन राजनीतिक लोगों को जब भी ज़रूरत होती है क्रिकेटर्स की, दिल्ली एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब भी कोई ख़राब होता है तो चेतन साहब को सामने कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मर प्लेयर हैं, लोगों की क्रेडिबिलिटी इन पर ज़्यादा है, लोगों को ज़्यादा इन पर विश्वास है, ना कि पॉलिटिशियंस पर। जब भी यहाँ से मैच जब बैन हुए थे, सबसे आगे चेतन साहब को खड़ा किया गया। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास होगा हाँ चेतन चौहान कह रहे हैं। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो चेतन साहब को पूछिए कितना पैसा इनको समझ आ रहा है। इनको तो पता भी नहीं था, इनके प्रेसिडेंट गायब कर रहे थे पैसे वहां से 1.55 करोड़।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं क्रिकेटर्स की जरूरत हमेशा से रही है, लेकिन क्रिकेटर्स को एक पॉन की तरह यूज किया गया है। आज लोधा कमेटी ने बहुत सिंपल कहा है, आप क्रिकेट को अलग कीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन अलग कीजिए। चेतन चौहान जैसे लोगों को क्रिकेट चलाने दीजिए। वेंकसरकर अभी भी एमसीए में क्रिकेट चला रहे हैं, तो उनको क्रिकेट चलाने दीजिए, उनको पैसा उनके हिसाब से दीजिए। और एडमिनिस्ट्रेशन को जो है अभी भी पॉलिटिशियंस चला सकते हैं, सभी लोग। और रही बात 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता कहां से? आप 3 साल यहां पर भी रहेंगे। चेतन चौहान जी के ही यहाँ के एक व्यक्ति हैं जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो बोर्ड में गए, वाइस प्रेसिडेंट बनकर आ गए सेंट्रल जोन के। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो दिल्ली का ध्यान रखेंगे या मध्य प्रदेश का? और शेखर जी, कभी कभी मजाकिया भी हो जाता है ये सब, जिस तरह से बिल्कुल रोल रिवर्सल होता है। चेतन जी, जल्दी से आप इस बात का जवाब दीजिए, फिर जफर इकबाल साहब के पास जाऊंगे। देखिए, जो अभी शेखर बोल रहे हैं, इसे काफ़ी चीज़ों से मैं सहमत हूं, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। क्रिकेट जो है वो क्रिकेटर्स के हाथ में दे दें, लेकिन वो उसमें भी क्रिकेटर्स जो हैं जिनको अनुभव है और जो पढ़े लिखे हैं और जो ये काम कर सकते हैं। क्योंकि समस्या ये भी आ जाती है ना कि अधिकतर जो एसोसिएशंस हैं यहाँ पर, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, इनका कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है। ये जो है ये एक प्रकार से चैरिटी का काम हम लोग करते हैं। तो कई बार जो है जो कमर्शियल प्लेयर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, वो जो है वो सेलेक्टर्स बन सकते हैं या फिर कोच बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको जो है रेम्यूनरेशन मिल जाएगा और मिलना भी चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है तो फिर उनको जो है अनटिल अनलेस उनको CEO बना दिया जाए या GM बन जाए, जनरल मैनेजर बना दिया जाए, तब तो हो जाएगा। लेकिन जो समस्या जो मैं समझ रहा हूँ वो आ रही है, वही है कि जो पुरानी एसोसिएशन इतने सालों से चल रही हैं, एकदम से आप उन पे कंट्रोल करके उनको आप वोटिंग राइट छीन लेंगे, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि इन एसोसिएशन ने ऐसा नहीं कि क्रिकेट के लिए काम नहीं किया है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। महाराष्ट्र के लिए बहुत सारे टेस्ट प्लेयर्स निकल कर आए, गुजरात से टेस्ट प्लेयर्स निकले हैं, बड़ौदा से निकले हुए हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि इनका कंट्रीब्यूशन नहीं, इनका कंट्रीब्यूशन है। फिर बात आ जाती है कि एक स्टेट एक एसोसिएशन, अभी ये भी पक्का नहीं है, क्योंकि जो लोढा कमेटी की रिपोर्ट आई है, दीज आर मोर सजेशंस एंड रिकमेंडेशन। अब इनको सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूं कि इन टोटो लागू नहीं करना चाहिए। इसमें फिर से BCCI के साथ या कुछ और एसोसिएशन के साथ आपस में बातचीत होनी चाहिए, और इसमें बातचीत होनी चाहिए, और फिर आगे चलते जाए। एकदम से चेंज करने में मैं समझता हूँ कि कठिनाई होगी, और वो प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, और उसमें जो है विरोध भी होगा। एक लाइन लोग जो है कोर्टों में जाएंगे। अगर आपको चेतन भाई को भी मालूम है, जब जगमोहन डालमिया ने जब शरद पवार को हराया था, वो हारा और जीत को छोड़िए, उनके पास 4 वोट वो कंट्रोल कर रहे थे। एनसीसी का, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का, एक प्रेसिडेंट का, और एक कास्टिंग वोट जिसको अब के प्रेसिडेंट ने खत्म किया। आप 4 वोट एक व्यक्ति कर रहे थे, आपने हरा दिया। आपको क्रिकेट खेलने को मना नहीं कर रहे, बड़ौदा खेले, गुजरात खेले, पॉइंट इज कि आपको वोट चारों के चारों चाहिए। ठीक है जफर इकबाल साहब, इसके अलावा जो क्रिकेट एसोसिएशंस हैं, क्रिकेटर्स की जो एसोसिएशंस हैं, उसको बनाने की बात कही गई है। 1928 से लेकर अब तक कई बार ऐसा हुआ है कि एसोसिएशंस बनी हैं, वो फेल भी हुई हैं, हालांकि इनफॉर्मल तरीके से बनी है। आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जो क्रिकेटर्स हैं उनकी खुद की आवाज़, यानी जो खेल रहे हैं, खिलाड़ियों की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, मैं ये बताना चाहूँ, हॉकी में भी एसोसिएशन है, यानी प्लेयर्स की एसोसिएशन है, मगर उसका इफेक्ट नहीं है। उसकी सेंस इसलिए नहीं है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल है या स्टेट लेवल है या टॉप जो हॉकी इंडिया सपोज है या BCCI है, जितने भी लोग हैं वहाँ पे वो स्पोर्ट्स पर्सन्स नहीं है। बिकॉज ये जितने भी लोग हैं, वोटिंग राइट्स तो उनके पास है। अगर आपको ख्याल होगा, एक बहुत हमारे हिंदुस्तान के क्रिकेटर जो बहुत नामी गिरामी थे, वो भी खड़े हुए थे एक हरियाणा के अंदर, उनको 1 वोट खुद का मिला था और 1 किसी और ने दिया। तो अगर आप ये सोचिए कि इतने बड़े खिलाड़ी को अगर 2 ही वोट मिलेगा अगेंस्ट 36 वोट जो भी कहें, तो वो इम्बैलेंस लगता है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन की बात कही गई है, वो मैं यही कहता हूं कि ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप बेस को नहीं सुधारेंगे तो ऊपर भी उसका असर नहीं आएगा। अगर आप बेस संभालेंगे, वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में स्पोर्ट्स पर्सन जाएं, वहाँ से उठ करके वो आए, क्योंकि वोटिंग राइट्स तो उन्हीं के पास है। तो ये बहुत बड़ा यानी जाल है जिसको आपको तोड़ना बहुत मुश्किल है। चेतन भाई की मैं सहमत हूँ
कि बड़ा मुश्किल है कि एक स्टेट के अंदर 3-3 एसोसिएशंस हैं। जैसे अगर मध्य भारत है, मध्य प्रदेश है, भोपाल है हॉकी इंडिया के लिए, उसमें 3-3 एसोसिएशन है। जब इंडियन हॉकी फेडरेशन डिसॉल्व हुई थी और हॉकी इंडिया फॉर्मेशन हो रही थी, आई वाज पार्ट ऑफ इट, और ये इट वाज डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री कि इस में यही होगा कि जितनी स्टेट है वही इतने ही एसोसिएशन होनी चाहिए। ये जरूर है चेतन भाई की बात कि उनका कंट्रीब्यूशन नेचुरली जब वो पहले से 50, 60, 70 साल, 80 साल से वो लोग उनका कंट्रीब्यूशन है, तो उनको जल्दी से कैसे डिसॉल्व किया जाए। मगर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं, वन स्टेट वन एसोसिएशन, यस, अदरवाइज तो यू कैन नॉट गो फर्दर। माफ कीजिएगा, संजय झा मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद। संजय झा जी बताइए कि एक और जो बहुत ही विवादास्पद जिसे कहा जा सकता है सिफारिश, वो बताया गया है कि सट्टेबाजी को जो है वो कानूनी मान्यता दी जाए, ऐसा सिफारिशों में कहा गया है। आपकी राय? देखिए, मेरी राय इसमें बहुत साफ है कि आज यदि आप देखेंगे कि जो इलीगल बेटिंग्स हो रहे हैं या जो स्पॉट फिक्सिंग पर लोग और या मैच फिक्सिंग करने के लिए लोग पैसों को लगाते हैं, वो काला धन है, वो व्हाइट मनी नहीं है। देखिए, जब बेटिंग में क्या होता है, जो लीगल बेटिंग जो अमेरिका में हो रहा है या ब्रिटेन में हो रहा है, वहां लोग क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं और इसीलिए ऑनलाइन बेटिंग साइट्स वहां पर लीगल हैं और बहुत ही लोकप्रिय भी हैं। परंतु यहाँ पर वो जो हमारा जो समस्या है, हमारा जो मसला है, वो लीगल बेटिंग का नहीं है। आप बेटिंग को लीगल कर लीजिए तो मान लीजिए कि कल कोई खिलाड़ी लोग, हम और आप चाहें तो हम लोग कुछ क्रेडिट कार्ड से बेट कर लें, लेकिन जो मैनिपुलेशन हो रहा है, जो इलीगल बेटिंग जो हो रहा है, उस पर आप कोई रोक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि भारत में, जिसे किसी ने सही कहा था आपके पैनल पर, यह समस्या बहुत ही बड़ा है। क्योंकि जब तक काला धन जो सामाजिक एक विषय है, जिसके बारे में एक राजनीतिक एक सोल्यूशन चाहिए, कानून को लागू करना और जिस तरीके के लॉज हैं देश पर, वो बड़ा एक विषय है। तो मैं समझता हूं कि लीगलाइजिंग बेटिंग विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि जो लोग इलीगल बेटिंग करेंगे वो उनके पास काला धन है, वो काला धन के साथ क्या करें, वो काला धन का दुरुपयोग करते हैं और भी गलत तरीके से मैच फिक्सिंग करके। ठीक है, शुक्रिया, कोई पाबंदी शुक्रिया। आपकी टिप्पणी के लिए समय समाप्त हो गया। गोपाल जी, लास्ट कमेंट। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ कि जो स्पोर्ट्समैन है उनका रोल एसोसिएशन में बढ़ना चाहिए, लेकिन जो दूसरी बात है कि पॉलिटिशियंस का बिल्कुल कम होना चाहिए, उस बात से हम एग्री नहीं करते। और दूसरा ये बैटिंग पे जो आपने कहा, बैटिंग में प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप लीगलाइज कर दोगे, बहुत लोग, इनोसेंट लोग उसको लीगलाइज समझ के उसमें एंटर कर जाते हैं, और अगर आपका सिस्टम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उस मैनिपुलेशन को कंट्रोल करने का नहीं है तो आप इनोसेंट लोगों को फंसा देंगे। तो चेतन जी 10 सेकंड। नहीं, देखिए, इसमें एक तो जफर भाई से जो बात जो कर रहे थे, उसकी बात को जोड़ते हुए जफर भाई, देखिए, ज़्यादा एसोसिएशंस अगर होती हैं तो ज़्यादा प्लेयरों को मौका मिलता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में एक एसोसिएशन है, 21 करोड़ आदमी है, उसमें एक टीम बन रही है, मैं समझता हूँ वहाँ पर 2 टीमें होनी चाहिए। 7 करोड़ से एक टीम बनाना या 7 करोड़ में टीम बनना, हमको ज़्यादा प्लेयरों की भी आवश्यकता है, उनको भी ज़्यादा खेलना चाहिए, तो ही उनको मौका मिलेगा। ज़्यादा प्लेयर खेलते हैं तो उसमें से फिर टैलेंट भी निकल कर आता है। आप संख्या कम कर देंगे, एक स्टेट में एक एसोसिएशन होगी, संख्या प्लेयरों की कम हो जाएगी, फिर कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए जो अभी एसोसिएशन चल रही है कम नहीं होगी, बिल्कुल चलते रहना चाहिए। मैं जानती हूं कि अभी आप लोगों के पास ओपिनियन ज्यादा है, लेकिन मेरे पास समय समाप्त हो चुका है। माफी चाहती हूं चेतन जी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। साफ तौर पर क्रिकेट, जिसको भारत में कहीं ना कहीं एक धर्म जैसा दर्जा हासिल है, उम्मीद है इन सिफारिशों के बाद जो लोगों का डगमगाता विश्वास है वो फिर से मजबूत होगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।